हेलो एवरीवन, वेलकम ज्ञान स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ अनिर्बाण घोष। यूजीसी एनटीए नेट का जो पेपर 1 उसका यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसका सब यूनिट है इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो फर्स्ट देखिए, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट, माने इसका प्रभाव क्या है पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका प्रभाव क्या होता है। तो फर्स्ट जो है देखिए, पॉल्यूटेंट, दो टर्म आता है इसमें, एक है पॉल्यूशन और दूसरा है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन किसको कहा जाता है? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट, है ना। जो हार्मफुल मटेरियल्स है उसके इंट्रोडक्शन जो है वही है पॉल्यूशन। बट दीज हार्मफुल मटेरियल्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जो हार्मफुल जो मटेरियल्स है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉल्यूटेंट देखिए, इसमें लिखा है जो एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन हार्मफुल कॉन्सेंट्रेशन, इन हार्मफुल कॉन्सेंट्रेशन में जो रहता है इसको पॉल्यूटेंट कहा जाता है। which adversely alters the environment by damaging the growth rate of species and by interfering with the food chains, is toxic and affects to the health, comfort and property etc. is considered as pollutant. तो ये हम एक एग्जाम्पल दें, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सीवेज, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स एंड डिस्कार्डेड हाउसहोल्ड articles, tins, bottles, broken crockery, etc. come under the categories of pollutants. Besides this, we know that carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozone, these are also pollutants. Pollutants can be natural or created by human activity. ये natural भी हो सकता है pollutant और created by human activity भी हो सकता है। जैसे natural pollutant just like volcanic to ash. Volcanic ash is the examples of natural pollutant, and human activity by examples just like wastage materials of factories. various factories में जो wastage material निकलता है ये जो है human activity है, ये भी pollutant है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल माने दिस क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉल्यूटेंट इज डन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। वैराइटीज पॉइंट ऑफ व्यू में इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर पॉल्यूटेंट, एग्जिस्टेंस इन नेचर पॉल्यूशंस के से आर टू टाइप्स, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। What is quantitative pollutant? Quantitative, these are those substances normally occurring in the environment, है ना। The substance माने actually the substance which are already present in the environment, which are already present, just like carbon dioxide. When their concentration increases in the environment, carbon dioxide increase हो रहा है, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा इसको ग्रेटर क्वांटिटी होगी, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन द नॉर्मल ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज, आपको पता है, कॉजेज मेजरेबल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स और प्रॉपर्टी, देन इट इज क्लासिफाइड एज ए क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। व्हाट इज क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट? क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट नॉर्मली ऑकर इन नेचर, इसको ख्याल रखोगे, डू नॉट नॉर्मली ऑकर इन नेचर बट आर एडेड बाय मैन, है ना। जस्ट इंसेक्टिसाइड्स, दीज आर दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट नॉर्मली ऑकर, इसको माने नॉर्मली ऑकर नहीं होता है इन नेचर बट आर एडेड बाय मैन, इसको माने ह्यूमन एक्टिविटी, जस्ट इंसेक्टिसाइड्स, ये क्वालिटेटिव आपका पॉल्यूटेंट है। ठीक है ना। तो दो टाइप का एक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एज फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में प्रेजेंट है, और एक है क्वालिटेटिव जो सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मली नॉट ऑकर इन नेचर बट आर एडेड बाय मैन, दिस are qualitative pollutant, just like
इंसेक्टिसाइड्स। हाँ, नेक्स्ट जो है डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, दो टाइप का होता है, एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एक है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हाँ, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, इसको याद रखोगे टर्म को, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जो डायरेक्ट सोर्स से निकलता है उसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। These are those which are emitted directly from the source and persist in the form in which they were added to the environment। environment में add हो जाता है। Typical examples of pollutants included under this category are ash, smoke, fumes, dust, nitric oxide, sulfur dioxide, hydrocarbons etc. are these primary pollutants। जो डायरेक्टली निकलते हैं, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, कार से धुआं निकल रहा है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है ना, बट सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी नॉट डायरेक्टली इमिटेड। दीज आर दोस व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट बाय केमिकल इंटरेक्शन विद सम कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो क्या होता है, माने डायरेक्ट नहीं निकलता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में, बट किसी को साथ रिएक्शन करके वो क्या हो जाए, हार्मफुल हो जाता है। ठीक है ना, जैसे जस्ट लाइक अगर एग्जांपल देंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जस्ट एसिड रेन, एसिड रेन सबको पता है, ये टर्म सभी सुना होगा। एसिड रेन क्या होता है ना, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx जस्ट आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड वाटर। व्हेन क्या, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हमको पता है, SO2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, nitrogen oxides are emitted into the atmosphere and transported by wind and air. The sulfur dioxide and nitrogen oxides react with water and oxygens and other chemicals to form sulfuric acid and nitric acid, H2SO4 and HNO3. These are called acid rain। तो क्या हो रहा है, SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड था, इसके साथ क्या हो गया, एयर एंड विंड वाटर मिलके वो हार्मफुल एक पॉल्यूटेंट बना दिया, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक, जस्ट लाइक एग्जांपल्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ट्रोपोस्फोरिक ओजोन एटसेट्रा आर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है ना, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या हो गया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नॉट डायरेक्टली एमिटेड, नॉट डायरेक्टली एमिटेड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक दिया है पैन, PAN, पैन, इसको अच्छा से याद रखोगे तो इसको फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, पार ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, पार ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स आर टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, इस दोनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन जो डायरेक्ट निकल रहा है सोर्स से, एंड पॉल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे रिएक्ट टू फॉर्म पारऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन। तो क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल दिया है, टू सेकेंडरी पॉल्यूटेंट व्हिच आर फार मोर टॉक्सिक देन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट फ्रॉम व्हिच दे आर डिराइव्ड। दिस फेनोमेनन ऑफ increased toxicity by chemical interactions among the pollutant is known as synergism। synergism क्या होता है एक्चुअली, synergism जो होता है माने combining two or more organisms, combining two or more organisms or compounds together than they you would get by the adding the effect of each, produce a greater result than each would achieve individually। इंडिविजुअली जो रिजल्ट हो रहा है उससे ज़्यादा होगा अगर कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलित हो जाएगा तो। ठीक है, ऐसे जस्ट लाइक एल्ट्रुइज्म, रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअलिज्म एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म वन सेंटेंस में क्या आएगा, कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्गेनिजम्स और कंपोनेंट्स टुगेदर देन यू वुड गेट बाय एडिंग द इफेक्ट ऑफ ईच। ठीक है ना, कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्गेनिजम्स और कंपोनेंट्स टुगेदर, एक साथ दोनों
mainly through synergism produced। ये भी एक एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। और जो दिया है फ्रॉम द इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल डिस्पोजल पॉल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हुआ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, सेकेंड जो हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, एंड थर्ड जो है थर्ड इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू दिस टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और एक है क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। These are the pollutants that are quickly degraded by natural means। एक्चुअली माने बायोडिग्रेडेबल जो होता है मीन्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फंगाई बैक्टीरिया से जो सब्सटेंस क्या होता है ब्रोकन हो जाता है, ब्रोकन डाउन बाय लिविंग थिंग्स, they degraded through microbial activity। बहुत important word है microbial activity, degraded by heat or thermal pollutions and domestic sewage are considered in this category as this can be rapidly decomposed by natural process or by engineering system such as municipal treatment, plants, food, vegetables। इसके साथ ऐड कर सकते हैं फूड वेस्ट जो है, वेजिटेबल्स, डेड प्लांट्स, एग सेल्स, चिकन्स एटसेट्रा आर द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है। तो फिर से हम और एक बार रिपीट कर रहे हैं क्या होता है, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना। डिग्रेडेबल एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, डिग्रेडेबल मीन्स लेस और डेफिशिएंट, डेफिशिएंट और लेस, इसको डिग्रेडेबल कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, दीज आर क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, दीज आर द सब्सटेंस दैट आइदर डू नॉट डिग्रेड और डिग्रेड वेरी स्लोली इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। बहुत धीरे धीरे जो डिग्रेडेबल होता है नॉन डिग्रेडेबल, एक है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन डिग्रेडेबल। दीज इंक्लूड्स mercury salts, long chain phenolic chemicals, DDT, plastics, metals, aluminum cans etc. are the non-degradable pollutant। ठीक है। Such non-degradable pollutants accumulate and are biologically magnified as they move in the biogeochemical cycle along food chains in the ecosystems। ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एक्यूमुलेट क्या होता है एंड आर बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड एज दे मूव इन द बायोजियोकेमिकल साइकिल है एंड अलोंग फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक फूड चेन्स या जो होता है ना बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, ऐसे हमें इसको नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। जस्ट एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल DDT व्हेन वॉश्ड फ्रॉम द ग्राउंड goes to the streams where it is absorbed by the phytoplanktons which are eaten by the fishes। Examples है जो DDT when washed from the ground goes to the streams, stream से माने मिक्सड हो जाता है where it is absorbed by the phytoplanktons। phytoplanktons माने समुंदर में उसी में एक टाइप का क्या माने जो एल्गाई फंगाई ऐसा होता है ना, ऐसा टाइप का है फाइटोप्लैंक्टन्स विच आर ईटन बाय द फिशेस, जो फिश खाता है। ठीक है। DDT को पता है आपको, इसका फुल फॉर्म डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एक इंसेक्टिसाइड्स है विच यूज्ड इन एग्रीकल्चरल पर्पस DDT जो है। अच्छा, नेक्स्ट आपका देखिए इसके बाद जो इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो असली जो टॉपिक में आया इम्पैक्ट क्या होता है पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो बहुत सारे क्या हानिकारक हम लोग का होता है जो आपका पॉल्यूटेंट है। फर्स्ट जो दिया है टोबैको स्मोक, इट जनरेट्स हार्मफुल केमिकल्स एंड कॉजेज कैंसर टू द स्मोकर, सबको पता है। इट ऑल्सो इफेक्ट्स द पैसिव स्मोकर लाइक बर्निंग सेंसेशन इन द आईज और नोज, थ्रोट इरिटेशन एटसेट्रा। ठीक है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है,
ना। वोलाटाइल मतलब क्या, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाई वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जस्ट लाइक बेंजीन, इथिलीन, ग्लाइकॉल, हाँ, और क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, हाँ, टॉलुइन एटसेट्रा द organic compounds which are volatile. They can cause irritation of the eyes, throat, nose, etc. Headaches and nausea. These they even can damage the liver and other parts of the body. ठीक है ना, volatile organic compounds होता है। और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, दिस गैस मेक्स द चिल्ड्रेन डिस्पोज्ड टू रेस्पिरेटरी डिजीज इन विंटर। रेस्पिरेटरी डिजीज नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, ठीक। नेक्स्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड रिलीजेस द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन दैट एंटर्स आवर ब्लड थ्रू लंग्स, ठीक। ये भी सब क्या है, बहुत हानिकारक गैसेस है। दिस कॉजेस चेंजेस इन द फंक्शंस ऑफ द इफेक्टेड ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट ऑल्सो इफेक्ट्स द कॉन्सेंट्रेशन लेवल, मेक्स वन स्लीपी एटसेट्रा। Sulfur dioxide, SO2, sulfur dioxide in the air are caused due to the increase in the burning of fossil fuels, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। इट कॉजेज डिजीज ऑफ लंग्स एंड अदर लंग डिसऑर्डर लाइक व्हीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एटसेट्रा। इस डिजीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड से। और नेक्स्ट जो कुछ सम एलिमेंट दिया है जैसे लेड, पीबी। द एक्सपोजर डैमेजेस द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कैंसर एटसेट्रा लेड से होता है। इट ऑल्सो डेंजरस टू स्मॉल चिल्ड्रन, लेड, हाँ। और ओजोन, द एक्सपोजर टू दिस गैस कॉजेज इचिंग ऑन द आईज, बर्निंग एंड वाटरी। It also increases respiratory disorders like asthma. It also lowers the resistance to colds and pneumonia. Mercury, Hg, extremely toxic. You know that mercury is extremely toxic and इससे जो डिजीज होता है उसको मिनामाटा कहा जाता है। बहुत अच्छा से याद रखोगे, मरकरी से मिनामाटा, एम, ठीक है ना, एम इसका भी डिजीज का भी एम, तो इसी मिनामाटा डिजीज होता है मरकरी से। फ्लोराइड, इओलिस ऑफ टीथ एंड डैमेज द स्पाइनल कॉर्ड, फ्लोराइड का जो होता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग थ्रू वाटर कैन कॉज डैमेज टू द लीवर, हाँ, नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर कर देता है, लीवर को डैमेज करता है, एंड वास्कुलर डिसीजेज, हाँ, एंड स्किन कैंसर एटसेट्रा होता है आर्सेनिक से, ठीक है ना। तो ये हमें क्या किया, सम इम्पॉर्टेंट कुछ एलिमेंट्स या कुछ गैसेस का इम्पैक्ट हम लोग देखा है ह्यूमन हेल्थ में, ठीक है ना। तो इसका भी और बहुत सारे हैं, हाँ, तो हम लोग धीरे धीरे जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इसका और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।